Hey, good evening. This is Sanjay Raj Kishore, and you are watching CII News Business Edition. CII News के बिजनेस एडिशन के ऑफिस प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगा ऑफिस कल्चर का, कॉर्पोरेट कल्चर का। आप लोगों के फायदे की बात करूंगा। क्या करना चाहिए आप लोगों को अगर आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो बहुत अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आज मेरे साथ CII न्यूज के बिजनेस टीम से भीष्म सिंह जी हैं, जो कि एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, CII न्यूज के CEO। बहुत स्वागत है भीष्म सिंह जी आपका। थैंक यू। क्या जो आज का यूथ है, जो टीम है कॉर्पोरेट कल्चर और कंपनी ज्वाइन करके काम करती हैं, उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिसमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, प्लीज बताएं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। आज हम लोगों के बारे में बात करेंगे जो जॉब करते हैं, जिस जॉब से उनके पैसे आते हैं, जहां वो ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस पे उनका फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज योर वर्क प्रोडक्टिविटी। तो आज आप अपना जो काम करते हैं ऑफिस में, उसको कैसे काफ़ी अच्छे से कर सकें, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकें, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें, ऑर्गेनाइज तरीके से आप उसको काम को कर सकें। तो ये सब टिप्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके। तो जो आज का जो कल्चर है, जैसे लोग अभी जैसे कोविड पीरियड में देखा गया कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर दिए, थोड़ा हाइब्रिड सा सिचुएशन हो गया, कोई नहीं कहीं से भी काम करो। अब तो इतना तक हो गया है कि आप अपना लॉन में बैठ के लैपटॉप खोल के आप लगे रहिए, काम करिए। मीन्स नो वन इज जस्ट गोइंग टू आस्क कि आप क्या कर रहे हैं। पहले का एक जमाना था कि टाई पहन के ही आना है, सिस्टम के सामने बैठना ही बैठना है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप बोमोडा पहन के आइए, हाफ पैंट पहन के आइए, बट आप अपने काम पे फोकस है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या ये कल्चर कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर रहा है कॉर्पोरेट कंपनीज को, या फिर जो पुराना कल्चर था वो ज्यादा इफेक्टिव था? इसका जवाब बीच में, हाइब्रिड। अच्छा, ओके। मतलब ना इस तरफ, ना पूरा वर्क फ्रॉम होम, ना ही पूरा वर्क फ्रॉम ऑफिस। अभी जो कल्चर है वो थोड़ा रिलैक्स्ड है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। ओके। मतलब आपको कोई हमने काम दिया तो वो काम होना चाहिए, और वो कैसे कर रहे हैं, क्या टाइम पे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। बट रिजल्ट्स आर मोर अप्रिशिएटेड नाउ, नॉट द एफर्ट्स। राइट। जो पहले एक टाइम फ्रेम था कि नहीं 9:30 आना है, 6:30 जाना है, और लोग काम करें ना करें कोई मतलब नहीं। और आज का ट्रेंड ये है कि आप कभी भी 11 बजे आ रहे हो, बट आप पता चला 3 बजे 3 PM तक में काम कर रहे हैं, तो यू आर ओके, आई मीन आप जा सकते हैं। नहीं, अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। ये कहीं कुछ इनोवेटिव कंपनीज में चलता है, प्रोडक्ट कंपनी में जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेकिन जो सर्विस कंपनीज हैं अभी भी वो टाइम शेड्यूल को फॉलो करते हैं। और वहाँ पे हमारा जो टॉपिक है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके प्रोडक्टिविटी को लेकर है। राइट। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, आपका अप्रेजल अच्छा होगा, आपका सैलरी अप्रिशिएशन अच्छा होगा, ये सारा उससे लिंक्ड है। तो उन्हीं टीम के लिए कुछ बखूबी सा कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, जो टीम है, एम्प्लॉय हैं, उनको मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए अपनी रूटीन में, ऑफिस कल्चर में। तो बताइए एग्जैक्टली क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, ताकि हमारा जो पब्लिक है, व्यूअर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लाभान्वित हो सके। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आप अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, लेकिन मैंने 5 ऐसे बातों को चुना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसको आप इजीली इम्प्लीमेंट अपने वर्क लाइफ में कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है और डूएबल है। नो नीड ऑफ सच हार्ड वर्क काइंड ऑफ थिंग। सो सबसे पहला जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है यू शुड स्टे नियर टू योर ऑफिस। आपका घर आपके ऑफिस के आसपास होना चाहिए। आपका कम्यूटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 1 hour। ओके। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 hour, हार्ड मैक्सिमम 1 hour 10 minutes काइंड ऑफ। इससे ज्यादा आपकी अगर कम्यूटिंग है, इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो मीन्स वो मतलब अननेसेसरी ट्रेवल कर रहे हैं, पता चला नोएडा टू गुड़गांव जा रहे हैं 2-2.5 घंटे में ट्रैफिक में, तो वेस्ट ऑफ मनी, पेट्रोल, पोल्यूशन सब कुछ हो जा रहा है।
फिर भी टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, बिल्कुल, तो और बेटर टू जस्ट स्टे नियर बाय ऑफिस बहुत बहुत मुश्किल होता है। प्लस आप थक जाते हैं जब आप पहुंचते हैं, आपका हाँ, एनर्जी एग्जॉस्टेड नेगेटिव रहते रहते हैं, हैं। सही बात है। जब आप घर आते हैं एग्जॉस्टेड रहते हैं, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो ये ऑल्दो ये वर्क के ऑफिस प्रीमाइस के अंदर की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये आपके लाइफ की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि आई विल स्टे नियर टू माई ऑफिस सो दैट इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रोडक्टिविटी। सही बात। ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बाकी पॉइंट्स जो मैं आगे बताऊंगा जी। जो दूसरा पॉइंट है, जब आप ऑफिस आते हैं, व्हेन यू सिट एट योर डेस्क, जो पहला काम आपको करना चाहिए, यू शुड प्लान योर डे, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क विच यू आर सपोज टू डू टुडे। आप एक नोटपैड में, फिजिकल नोटपैड में, मोबाइल ऐप पे नहीं, बिल्कुल लिखे कि आज आपको ये 4-5 काम करने हैं, और जो आप काम करते जाए उसको आप क्रॉस करते जाए। इस तरह का एक प्रैक्टिस, एक हेल्दी प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, आपका फोकस रहता है और आप सबसे पहले उस काम को करते हैं जो सबसे जरूरी है, तो प्रायोरिटाइज हो जाती है। टू डू लिस्ट होना चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए फॉर एवरी डे। ग्रेट। और आप ऑफिस पे बैठते ही आपको ये टू डू लिस्ट बनानी, पहला काम आपको टू डू लिस्ट बनानी है फॉर दैट डे। अदरवाइज हैफेजर्ड से रहेंगे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बीच में चले जाएंगे चाय पीने और स्मोक करने, टाइम पास करने, गॉसिप करने, जो कि ना ऑफिस के लिए अच्छा होता है ना उस एम्प्लॉय के लिए अच्छा होता हाँ, है। हम लोग एक डोंट्स की भी लिस्ट लेके आऊंगा। बिल्कुल। तो अभी हम लोग डूज की बात कर रहे हैं, जो आपको करना है, तो हैव टू फोकस ऑन दोस पॉइंट्स। ये आपने जो पॉइंट बताया वो हमारे डोंट्स में, वो भी टॉप पॉइंट में। यस 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 यस, यू आर राइट। ये तो और जब आप एक लिस्ट बनाते हैं तो स्टार्ट योर डे विद द टफेस्ट टास्क। सपोज अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिखना आपको टफ लगता है, आसान नहीं लगता, या फिर कस्टमर को कुछ कॉल करने हैं, आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, तो आप उस काम को सबसे पहले करें। ओके। स्टार्ट विद द टफेस्ट टास्क सो दैट यू कैन यूज द रेस्ट डे फॉर द इजियर टास्क। क्योंकि शुरुआत जब आप ऑफिस आते हैं, आपके पास एनर्जी हाई रहती है, आप फ्रेश रहते हैं, तो आपका कोई भी मुश्किल काम आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसी में और मुश्किल सा सवाल पूछता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई टीम है और ऑफिस का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चिल पिल टाइप का है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह आते हैं लोग, चाय पीते हैं, प्रीवियस डे कौन किस नेता ने क्या भाषण दिया उस पे, उसको ट्वीट पे गॉसिप होती रहती है। लेकिन उसी में से एक टीम मेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए सोचता है, उसको जगह नहीं मिलता कहाँ बैठ के बात करे, या कहाँ बैठ के लेटर ड्राफ्ट करे, कहाँ बैठ के मेल करे। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मीटिंग रूम। ओके, यूज मीटिंग रूम। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका क्यूबिकल में थोड़ा नॉइजी है, कुछ कॉल्स हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है, मीटिंग रूम यूज कीजिए। ऑफिस का डोंट हेजिटेट टू बुक मीटिंग रूम, और कॉर्नर लेके जाइए। लॉबी यूज कर ले ऑफिस का आजकल अच्छे कैंपस रहते हैं, वहाँ आप जाकर सोच सकते हैं। तो लाउंज एरिया अगर आपके ऑफिस में, वहाँ आप यूज कर सकते हैं। Okay. तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्लान, क्योंकि वो अपने ऑफिस के बिहाफ से वो किसी कस्टमर को बात करने जा रहा है। बिल्कुल। और उसका उसी बात पे वो डील फाइनल होने वाला है, जिस तरीके से वो बात करता है, ना कि गॉसिप सुनाई दे रहा है और कहीं ना कहीं फिल्टर होकर वो आवाज भी जाती होगी कस्टमर तक कि या क्या ही है उनका। ओके, राइट। तो ये तो करना इस सेंस में उनको थोड़ा सा बाहर लॉबी एरिया कुछ उस तरफ चले जाना चाहिए, मीटिंग रूम चले जाए, ताकि वो एक टेंशन फ्री डिस्कशन कर सके। ग्रेट। जो थर्ड पॉइंट है वो भी आपके लर्निंग से रिलेटेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि यू मस्ट थिंक एंड इम्प्रूव ऑन ए डेली बेसिस। किस तरह की थिंकिंग है कि आप जो कर रहे हैं उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं उसको कैसे प्रोसेस में उसको ढाल सकते हैं ताकि ट्रेनिंग अच्छी हो सके दूसरों की। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। इससे फायदा क्या होता है कि एक, आप तो ऑटोमेट करते हो पूरे प्रोसेस को, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, द हायर मैनेजमेंट नोज कि आप वेरेवर यू गो यू ऐड वैल्यू। सिस्टम क्रिएट कर दिया, सिस्टम क्रिएट करते हैं, और आप कॉस्ट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, आप इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, आप प्रोसेस सेटअप करने की बात कर रहे हैं। इस तरह के इनपुट्स, माइक्रो इनपुट्स, ये काफी हेल्दी होता है और ये रिकॉग्निशन देता है आपको, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। यू आर एडिंग वैल्यू टू द सिस्टम। करेक्ट। तो ये अगेन इससे ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और वो मतलब ऑलमोस्ट अगर किसी एक बंदे ने, एक टीम लीड ने किया ये सब, ऑटोमेट किया सारी चीजें, तो पूरा ऑफिस फॉलो करता है उस चीज को, फॉलो करते बेसिकली, जो कि अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है और अननेसेसरी मेस जैसा सिचुएशन नहीं बनता नहीं डेली रहता। रूटीन में। और आप अपने टीममेट्स में थिंकिंग माइंड के नाम से जाने जाएंगे, बिल्कुल। बिकॉज यू थिंक एंड यू डिप्लॉय That's समथिंग। great ये idea. वैल्यू एडिशन, काफी बड़ा वैल्यू एडिशन। बिल्कुल। चौथा है, अगेन ये बिल्कुल बेसिक है, ये कम्युनिकेशन। ओके। कई बार होता है कि आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप अपने सीनियर से कुछ बात करना चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपने जूनियर को कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपने कस्टमर से कुछ बात किया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं रखा। सो ये आपको एक हेल्दी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप अपना कम्युनिकेशन को पुश करें। आप अपने सीनियर को मेल लिखें, आप अपने जूनियर को मेल लिखें, जब भी जरूरत हो कस्टमर को लिखें, वेंडर को लिखें, और कोशिश करें एक हेल्दी ईमेल प्रैक्टिस सेटअप करने का, क्योंकि ईमेल इज अ ऑफिशियल प्रूफ। कॉल पे बात करना, उसको अप्रूव करना, वो फिर भी कॉल है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। रिटर्न इज समथिंग वेयर यू मेक श्योर व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। राइट। मतलब कल की डेट में उसको आप एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ ये बातें हुई थी, एंड उसी बेस पे डिसीजन भी होता है। अदरवाइज इग्नोर सा हो जाता है या रिकॉल नहीं कर पाते उस चीज़ को, आप क्लेम नहीं कर सकते उस बात को कि मैंने क्या बोला था, उस पर रिप्लाई क्या हुआ था। और आप ये सामने वाले को काम भी असाइन करते हैं। हाँ, इफ यू आर आस्किंग फॉर सम स्टेटस रिपोर्ट, तो आप उसको भी याद आता है कि आई हैव टू गिव समथिंग, तो आप एक स्प्रेड करते हो सारा काम विद इन योर ऑफिस प्लेस और इवन द वेंडर और विदाउट कस्टमर। स्पीकिंग एनीथिंग ऑन कॉल और एग्जैक्टली। फिजिकली। यस, दैट्स गुड आइडिया। तो व्हाटएवर कम्युनिकेशन, आई मीन ये या ओके या यस या टाइप का ही हो, तो भी मेल पे करना चाहिए। बिल्कुल, एज स्मॉल एज प्लीज अपडेट। एग्जैक्टली, सो दैट कि एक रिकॉर्ड रहे और लोग उस चीज को क्लेम कर सके, अदरवाइज कल को कुछ ना कुछ क्रिएट होता है ऐसे। बिल्कुल, नाइस आइडिया जी। और आखिरी है, हमने केवल 5 पॉइंट ही निकाले हैं। जी। सो ये क्या, ये आपका बिल्कुल पर्सनल है, जहां आप अपने पर्सनल लर्निंग पे फोकस करें। ओके। आपने YouTube से कुछ सीख लिया, आपने कोई कोर्स मटेरियल ई बुक पढ़ के कुछ सीख लिया, आपने Udemy से जाके कुछ कोर्स कर लिया, आप अब जो भी काम कर रहे हैं उसमें स्किल्स अपने बढ़ाने, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए आप वीक में 1 दिन या आधा दिन अपने ऊपर लगाएं, तो टाइम निकाल कर लगाएं। इसमें जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि मैंडेटरी होता है हर एक एम्प्लॉय के लेवल से करने के लिए। किसी को मंथ में 8 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना मैंडेटरी होता है, किसी को 12 आवर्स, किसी को मल्टीपल आवर्स में। तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक एक्सपर्ट होता है जो कि यही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेंड करते हैं एम्प्लॉयज को। जहाँ पे ये नहीं हो रहा है तो वो खुद से वो एम्प्लॉय उनका इस तरीके से लर्निंग स्किल्स ले ले, सोशल मीडिया से या किसी और बुक से या अदरवाइज ट्रेनिंग वाला तो जो होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे तो फायदा ही है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे अलग अलग विंग्स या डिपार्टमेंट्स नहीं है ऐसे, तो उस केस में दे कैन अवेल लाइक डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। और जहाँ ट्रेनिंग होती भी है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ टॉपिक पे ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन कुछ और भी टॉपिक है जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी उस पर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो आप खुद से सुओ मोटो आप इनिशिएटिव लें और अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, क्योंकि लर्निंग इज योर्स। लर्निंग आप लेके जाते हैं, आप फ्यूचर में कोई इंटरव्यू देंगे, आपकी लर्निंग काम आती है, राइट? द वर्क डन इज बिलोंग टू द कंपनी, बट द लर्निंग यू गेट, द एक्सपीरियंस यू गेट इज योर्स, इज पर्सनली योर्स। दैट्स नाइस। सो आपको सेल्फ लर्निंग में टाइम देना ही चाहिए इफ यू वांट टू इम्प्रूव एंड ग्रो फास्टर इन योर कॉर्पोरेट करियर प्रोफाइल। दैट्स नाइस। तो ये 5 मेन पॉइंट्स थे। एंड आई होप सी गाइज, अगर आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं इंटरव्यू को, और क्योंकि आपकी तैयारी रहती है और आप तैयारी के ही दम पे इंटरव्यू क्रैक करके आप इनसाइड हो जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट जब आपको डिप्लॉय किया जाता है किसी प्रोजेक्ट पे या टीम लीड के रूप में या प्रोजेक्ट हेड के रूप में, तो वहाँ पे आपको अंदर से एक कहीं ना कहीं डर सा रहता है कि आपको जिस चीज़ के लिए डिप्लॉय किया गया है, जिस पोजीशन पे आपको डिप्लॉय किया गया है,
क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। तो यही सारी चीज़ को मेंटेन करें, इसी को कैसे और वैल्यूएबल बनाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे दे पाएं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये 5 पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को बखूबी मतलब आप उतार पाएंगे अपने डे टू डे वर्क रूटीन में और इसको अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हम लोग इसी और एक एपिसोड में बात करेंगे। हाँ, हम लोग अगले एपिसोड में डोंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या आपको नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो गाइस ये डूज था जो कि करना अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके बेनिफिट के लिए वो फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरीके से बड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कीजिए, अपनी स्किल को भी बड़ा कीजिए। तब तक के लिए और हमें ये भी बताइए कि आपके अनुसार और क्या पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए थे, हमें कमेंट पे लिखिए, बिल्कुल, ताकि हम लोग भी सीखें, हम लोग भी समझें। राइट। अगर आपको ऑब्वियस सी बात है ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये CI न्यूज़ बिजनेस एडिशन बेसिकली कॉर्पोरेट्स को बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते हैं। आप लोगों से रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ पे होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या और ऐसी पॉइंट्स हैं, ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए, या एक मैनेजमेंट जो है वो ऐसी क्या चीज़ें ऐड ऑन करे अपने कल्चर में, अपने ऑफिस में। वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम लोग कमेंट्स को पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस भी करेंगे। उसी पढ़ने के बाद हम लोग दोबारा एक नया प्रोग्राम भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो CI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखिए, भेजिए लोगों को। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कल्चर ही है। बेल आइकॉन मीन्स नोटिफिकेशंस मोबाइल का, मैसेज का, बैंक का, हर जगह मिल रहा है। देखते रहिए CI न्यूज़ बिजनेस एडिशन। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।